नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का पाइथागोरस प्रमेय जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका थ्योरम है, ये 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे कि इसको सिद्ध कैसे किया जाता है हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, पाइथागोरस प्रमेय को लिखे तथा इसे सत्यापित करें। यह क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय का कुछ इस तरीके से लिखेगा। अगर मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में लिखना है तो आपको सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा में लिखना पड़ेगा। ऐसे साधारण प्रतिज्ञा लिखिएगा और पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसको लिखिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय ये आपका कि कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है उसका वर्ग जो होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग साधारण प्रतिज्ञा में थ्योरम को लिख देंगे। अब इसके बारे में हम लोग विशेष प्रतिज्ञा लेंगे। विशेष प्रतिज्ञा, और विशेष प्रतिज्ञा को हम लोग किसमें लिखते हैं, जो इसमें दिया है। तो दिया क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ये एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाया और इसका नामकरण कर दिए ABC, नामकरण कर दिए। तो हम लोग यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा में इसके बारे में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एंगल बी को कितना लिए, 90 डिग्री, जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा शेष अन्य दो भुजा ये इसका वर्ग, यानी AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रचना करते हैं। हम लोग रचना क्या करते हैं कि B से जो है AC पर लंब डालते हैं। B से AC पर इस तरीके से सीधा हम लोग लंब डालते हैं। एक मान लीजिए D है, ये हम लोग रचना में कर लिए कि BD जो है लंब है किस पे, AC पर। BD लंब AC। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में यहां पर एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज लेंगे, हम लोग त्रिभुज ABC तथा एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADB में। ये दो त्रिभुज लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो हम लोग चलते हैं समरूप करने के लिए। तो ABC देखिए, अलग अलग हम फिगर बना देते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ABC है। ये क्या है आपका ABC, और ये क्या लिए हैं हम लोग, एक लिए हैं हम लोग ADB लिए हैं। तो अब देखिए, तो एंगल B और D क्या है, 90 डिग्री का है, क्योंकि हम समकोण माने हैं। यानी एंगल B बराबर एंगल D है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। और देखिए इस त्रिभुज में ABC में एंगल A
और एडीबी में एंगल ए, दोनों कॉमन है। एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन है। तो यहां पर दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं, एक 90 डिग्री एक एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो एंगल समरूपता से क्या हो जाता है, त्रिभुज ए बी सी जो होता है ये समरूप हो जाता है त्रिभुज ए डी बी के। अब कोई त्रिभुज जैसे ही समरूप हो जाता है तो उसकी भुजाएं क्या हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है। उसकी भुजाएं अनुपातिक, तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, यानी ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए डी, यानी इसका लंब ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थे ए डी बट्टा सॉरी ए बी बट्टा ए डी बराबर हो जाएगा ए सी बट्टा, यहाँ पर देखिए ए सी बट्टा क्या हो जाएगा ए बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ए बी में ए बी से, तो यहाँ पर ए बी क्रॉस ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी क्रॉस ए डी। अब यहां पर हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी गुणे ए डी हो जाएगा। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर आप त्रिभुज आते हैं, फिर इस त्रिभुज में आइए, फिर हम लोग अब इस त्रिभुज में आते हैं। एक बार और लेते हैं, ए बी सी और डी बी बी डी सी में आते हैं। हम लोग किस त्रिभुज में फिर चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा अब त्रिभुज आते हैं त्रिभुज बी डी सी में। तो चलिए ए बी सी हम इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमारा क्या है, बी डी सी। अब देखिए एंगल बी और डी इसमें भी 90 डिग्री का है। एंगल बी और डी क्या है, 90 डिग्री का है। एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का है। अच्छा और देखिए तो एंगल सी दोनों में कॉमन है, हाँ कॉमन है एंगल सी। तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री एक एंगल बराबर हो गया, तो यहाँ पर भी एंगल समरूपता से क्या हो गई, ये एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी ये क्या हो गया आपका, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज, सॉरी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी के। अब जब समरूप हो गया तो यहां पर भी इसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या लिए थे, इसमें हम लिए थे लंब, तो इसमें आधार ले लेते हैं, यानी BC बटा क्या हो जाएगा, DC, यानी BC बटा DC इक्वल हो जाएगा AC बटा BC। अब तिरछा तिरछी हम लोग गुणा कर देते हैं, तो इसमें इससे गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा BC क्रॉस BC इक्वल हो जाएगा AC क्रॉस DC, या हम लोग BC में BC से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल AC क्रॉस DC हो जाएगा। इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। इतनी बात समझ में आया। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या आया है, हमारा देखिए समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 क्या है, ए बी, इधर ए बी है, इधर क्या है BC। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे आपका ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे। और हमारा जो है इधर आपका जो टर्म है, इधर देखिएगा आप, आपका क्या है AC क्रॉस AD, AC क्रॉस AD और इधर AC क्रॉस DC, यानी AC दोनों में AC है ना। AC क्रॉस देखिए AC यहां पर लिखेंगे आपका AC क्रॉस DC, सॉरी AC क्रॉस आपका AD हो जाएगा। अब प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर AC क्रॉस DC, यहाँ पर AC क्रॉस DC हो जाएगा। तो अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल, दोनों में AC कॉमन है तो AC कॉमन कर लीजिए,
गुणा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी, ए डी गुणे डी सी क्या हो जाता है, ए सी हो जाता है। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हैंग्स प्रूफ हो गया। देखिए इसको ऐसे लिखे, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपका थेल्स थ्योरम इस तरीके से प्रूव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। अगर ये आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो 5 नंबर पक्का कर सके। जय हिंद।